सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए, जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। आइए बात हम कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने की कर लेते हैं। अगस्त महीने में कुंभ राशि वालों का समय कैसा रहेगा इसके बारे में समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी अगस्त महीने में कुंभ राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां दिखेंगी। देखिए, कुंभ राशि आपकी है या कुंभ लग्न है आपकी, तो आपको ये जानकारी होगी भी कि आपका मुख्य ग्रह या आपकी राशि का मालिक जिसको हम कहते हैं वो शनि है। शनि यानी कि सैटर्न। शनि आप देखिए आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है, देखिए आप बहुत ध्यान से समझिए, मैं जो ये राशिफल बताता हूं आपको लग्न पे और चंद्रमा इन दोनों पर ही आधारित होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी भी तौर से आपका संबंध कुंभ से है, कुंभ लग्न से है या कुंभ राशि से है, तो ये बातें मैं आपके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन यदि आपकी राशि कुंभ है, लग्न राशि नहीं, चंद्र राशि, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि कुंभ में बैठा हुआ है तो आपको 7.5 चल रही है। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये 7.5 आपको सेकंड फेज की है, दूसरे चरण की है। अभी आपको 2.5 साल और चले, बहरहाल एक अलग विषय है, लेकिन आपको चूंकि लगे हाथी में बता देता हूं कि आपको 7.5 चल रही है। मकर वालों को भी 7.5 अभी चल रही है, कुंभ को भी चल रही है और मीन को भी चल रही है। तो मकर, कुंभ, मीन इन तीनों पे 7.5 इस समय चल रही है। सबसे ज्यादा जरूरी बात जानना क्या आवश्यक है कि आपका शनि मुख्य ग्रह है और शनि वक्री है। इस वक्री ग्रह का सीधा प्रभाव एक लाइन में बताता हूं, खर्च अधिक होना। आप 100% महसूस कर रहे होंगे पिछले 1-1.5-2 महीनों से आप खर्च की तरफ ढकेल रहे होंगे। आपके खर्च बेमतलब के हो रहे होंगे, अननेसेसरी हो रहे होंगे। अगर आप पहले के अपने खर्चों को देखेंगे तो इस 1.5-2 महीनों से आपके खर्च अधिक हो रहे हैं और यही स्थिति अगस्त में भी रहेगी, खर्च अधिक होगा। अब खर्च
आपके बीमारी पे हो सकता है, ब्याज चुकाने में हो सकता है, ईएमआई देने में हो सकता है, या अन्य अन्य प्रकार से जो खर्च होते हैं उस तरीके के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शनि वक्री है और शनि आपकी राशि का भी मालिक है। यानी शनि का काम क्या है कि आपकी वाइटैलिटी, आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करना, और जब शनि वक्री है तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक होगा, स्लो होंगे, आलस रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। ये सारी चीजें आपको महसूस इस समय पे हो रही होंगी और ये अगस्त महीने की में भी ऐसे ही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। दो बातें यहाँ पे, तीन बातें बहुत मुख्य रूप से समझना पड़ेगा। पहली बात, जो सूर्य देखिए आपके जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है सूर्य, ये सूर्य 17 अगस्त को सप्तम भाव पे जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है यहां पर सूर्य जाएंगे। इस सूर्य के जाने से अगस्त के महीने में 17 अगस्त के बाद कुछ सरकारी जुड़े काम, डेली इनकम, प्रतिष्ठा और आपके करियर में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। ये होगा 19 अगस्त के बाद, लगभग 17 अगस्त के बाद जब सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि डेली इनकम आपकी बेहतर हो जाएगी। लग्न पर दृष्टि होने से आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। स्वास्थ्य छठे भाव से निकलने की वजह से, छठा भाव रोग का होता है, छठे भाव से सूर्य के निकलने की वजह से आपके आंख, हड्डी, पेट से संबंधित कोई दिक्कतें थी वो ठीक होने लगेंगी, सिर की कोई दिक्कतें थी वो ठीक होने लगेंगी और एक आप एनर्जेटिक खुद को फील करने लगेंगे 17 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके 7th हाउस में जाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए। 8 अगस्त से चूंकि शुक्र वक्री चल रहे हैं, इसलिए 8 अगस्त के बाद शुक्र जो है वो रोग ऋण शत्रु में आ जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, जो भाग्य का मालिक और सुख भाव का मालिक है। तो अपने माता का ध्यान रखिएगा और आपके भाग्य का जो प्रतिशत है वो कमजोर हो जाएगा, यानी अधिक मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपको 8 अगस्त के बाद कमजोर महसूस होने लगेगा। मंगल 19 अगस्त के बाद आपके अष्टम भाव में आएंगे। मंगल कहाँ के मालिक होते हैं? तीसरे भाव के मालिक होते हैं। आप कुंडली देखिए, खोलिए, देखिए जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बृहस्पति राहु बैठा हुआ है, यहाँ का मालिक मंगल होता है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव पे बैठा हुआ है। 19 अगस्त के बाद ये मंगल कहाँ जाएगा? अष्टम भाव में जाएगा, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। यानी 3rd हाउस का मालिक अष्टम भाव। 3rd हाउस क्या होता है? चलायमान होने वाली चीजें, मतलब मूवमेंट हो रही है, चल रही हैं चीजें, ड्राइविंग हो रही हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, है ना, ये होता है। अष्टम भाव क्या होता है? अचानक घटने वाली परेशानियां, अचानक होने वाली परेशानियां। तो क्या बचाव रखना पड़ेगा? ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, रोड सड़क पे बहुत ध्यान से निकलिए, ट्रैवल बहुत समझदारी से करिए। कब से? 19 अगस्त के बाद से। सितंबर के महीने में बहुत ध्यान रखिए, सितंबर का जब राशिफल बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन 19 अगस्त के बाद आपको ये दिक्कत होगी। अब इसमें क्या पता चल रहा है हमको? आपको कोई ट्रैवल करना है, कोई ड्राइविंग करनी है, बड़े फैसले लेने हैं, तो आप 19 अगस्त से पहले ले लीजिए, ठीक। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, घर लेना है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना है, कुछ भी करना है तो 19 अगस्त से पहले कर लीजिए। 19 अगस्त के बाद मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कहीं जाना वाना है, घूमने उमने है तो 19 अगस्त से पहले कर लीजिए। 19 अगस्त के बाद मत करिए, क्योंकि मंगल अष्टम रहेगा तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर भी आपको बनाएगा, जिससे आपको कुछ विवाद, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी बुध थोड़ा सा आपके हेल्प कर रहे हैं। बुध अभी मैं बताता हूं किस चीज में हेल्प कर रहे हैं। बाकी ये चीजें हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपका अगस्त का महीना में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मैंने शुरू में बताया कि आपका लग्नेश वक्री है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं नजर आ रही है, बल्कि पेट, आंख, सिर, हड्डी आदि की समस्या भी ठीक हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात याद आई। अब मैं सारी राशिफल में तो ये बात नहीं बोला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो लोग भी, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग भी हमारा ये सूर्य का राशि परिवर्तन देखे होंगे, जब मैंने कर्क राशि का राशि परिवर्तन बताया था कि कर्क राशि में सूर्य जा रहा है, तो मैंने बताया था कि कर्क राशि में सूर्य जाएगा तो वाटर बॉर्न डिजीज देगा।
यानी बरसात से, पानी से समस्याएं देगा और बीमारियां देगा। तो अब आपको पता है या आपके शहरों में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे शहरों में कंजक्टिवाइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा फैल गई है, यानी आइज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आइज में प्रॉब्लम हो रही है। एक तरीके से जो कहते हैं संक्रमण बहुत तेजी से फैला है कि एक को हो रहा है तो सबको हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित है। 17 अगस्त के बाद ये भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो आप जरूर इससे प्रभावित हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप जरूर प्रभावित होंगे। अब यही है ग्रहों का खेल, संक्रमण तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग ज्यादा प्रभावित होंगे जिनको किसी भी तौर पर सूर्य रोग का मालिक या मार्केस है या अशुभ घरों का मालिक है सूर्य, तो उनको परेशानियां होने के चांसेस। तो अपने आंखों का ख्याल अभी भी आप रखिए, 15-16 अगस्त तक रखिए, क्योंकि सूर्य 15-16 अगस्त के बाद सूर्य बेहतर परिणाम देने लगेगा तो ठीक होने लगेगा। तो स्वास्थ्य ऐसा है। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक बृहस्पति, धन भाव का मालिक बृहस्पति तीसरे भाव में है, शनि वक्री है, धन की स्थिति ठीक है, नई बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपके धन आने के नए स्रोत भी जुड़ेंगे, लेकिन खर्च अधिक होगा। तो खर्च से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि शनि वक्री हैं तो पैसे का खर्च होना हो, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा एजुकेशन की बात करूं तो आपके पंचम भाव का मालिक सप्तम पे है। एजुकेशन की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा लाभदायक है, बढ़िया है। एजुकेशन स्टडी आपकी ठीक है, हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। एजुकेशन को लेकर यह महीना ठीक है। नौकरी को लेकर भी 19 अगस्त तक यह महीना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके करियर का मालिक, कर्म का मालिक मंगल सप्तम भाव पे बैठा हुआ है और चौथी दृष्टि से आपके दशम भाव को दृष्टि डाल रहा है। तो कोई भी फैसला नौकरी में लेना है तो आपको 19 अगस्त से पहले लेना है। गारंटी देकर कह रहा हूं, 99.9% 19 अगस्त के बाद कोई भी नौकरी से संबंधित फैसले या परिणाम बुरे होंगे, नेगेटिव होंगे। और 19 अगस्त से पहले कंपैरेटिवली, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 19 अगस्त से पहले आप गधे हैं, आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप टॉप कर जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन किसी चीज की तुलना में 19 अगस्त से पहले जो परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा, फेवरेबल होगा, बढ़िया होगा। तो मंगल की दृष्टि दशम भाव पे है, मंगल मजबूत है, तो 19 अगस्त से पहले नौकरी को लेकर अच्छा समय है। बिजनेस को लेकर भी 19 अगस्त से पहले अच्छा है, क्योंकि डेली इनकम पे मंगल बैठा हुआ है, तो बढ़िया बात रहेगी। मैरिटल लाइफ की बात करें तो मैरिटल लाइफ में कुछ वाद विवाद तनाव की संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल सप्तम पे है, एक क्रूर ग्रह सप्तम पे है, और 17 अगस्त के बाद सूर्य भी सप्तम भाव पे रहेंगे। तो मैरिटल लाइफ में ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, अहम की वजह से कुछ परेशानियां आपको महसूस होंगी, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। बाकी आपके विवाह के योग भी चल रहे हैं, रिश्ते फिक्स होने के भी योग चल रहे हैं। तो आप यदि इसमें प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके रिश्तों से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, विवाह से संबंधित आपके मामले सुखद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। लव लाइफ आपकी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त के महीने में 1 तारीख, 2, 5, 6, 7, 8, 27 और 28 अगस्त खराब है। इन तारीखों पर आपको नुकसान व परेशानियां होने के चांसेस रहेंगे। उपाय क्या कर लिया जाए कि इस महीने को हम बहुत अच्छा बेहतर बनाएं? माँ भगवती की उपासना जरूर करते रहिएगा और सात्विक आहार लेते रहिएगा। तो ये 2 उपाय आपको करने हैं। बाकी जो बातें हमने जो बताई उसको मानिएगा। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और पूरी कुंडली पर विधिवत मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।